हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि दो क्लास की ऑब्जेक्ट को एक कॉमन फ्रेंड फंक्शन बनाकर दो अलग अलग क्लास के डाटा को कैसे एक्सेस किया जाता है। आइए देखते हैं। ये सिंटैक्स है। क्लास डिफाइन, किस तरह से क्लास डिफाइन किया जाता है। सब क्लास, उसके बाद क्लास में, उसके बाद हम डाटा मेंबर लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पब्लिक लिखेंगे। अब यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे, यानी फ्रेंड फंक्शन। रिटर्न डेटा टाइप पर एक कीवर्ड लिखेंगे फ्रेंड, उसके बाद हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन नेम लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे। क्लास नेम जितने भी क्लास रहेंगे यहाँ पे हम सारी क्लास लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्लास में, यानी हम दूसरा क्लास बनाएंगे। क्लास में यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ डेटा मेंबर लिखेंगे, जो भी डेटा मेंबर रहेगा। उसके बाद हम पब्लिक लिखें या ना लिखें, इससे कोई मतलब नहीं। फ्रेंड फंक्शन हमेशा पब्लिक ही रहता है। उसके बाद हम यहाँ फ्रेंड कीवर्ड लिखेंगे, रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसका फंक्शन नेम, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे, जो भी क्लास रहेंगे। यानी ये दोनों फंक्शन सेम है, ये फंक्शन और ये फंक्शन। तो इन फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, दोनों को एक जगह डिफाइन करेंगे, यानी दोनों को एक जगह डिफाइन करेंगे, एक ही जगह में दोनों को डेटा को एक्सेस करेंगे। इसके भी डेटा को हम केवल एक फंक्शन बना के, कॉमन फंक्शन बना के एक्सेस करेंगे। यहाँ हम देखेंगे मेंबर फंक्शन को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद जो भी क्लास रहेगा यहाँ पे हम क्लास नेम लिखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर से क्लास नेम लिखेंगे। यहाँ पे जैसे पहला क्लास नेम, उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जितने भी क्लास रहेंगे सबका यहाँ पे क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट बनाते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद डॉट फंक्शन नेम, यानी जो भी हम फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा, और यहाँ पे, यानी ये दोनों फंक्शन सेम हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम लिख देंगे। फंक्शन लिख देंगे, उसके बाद रिटर्न 0 कर देंगे, हो गया। और यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन सिंटैक्स से डेटा मेंबर, हम यहाँ मेंबर फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डाटा मेंबर, उसके बाद यहाँ फंक्शन लिख सकते हैं, कॉल फंक्शन। हम फंक्शन कॉल करने के लिए यहाँ फंक्शन नेम लिखेंगे, उसके बाद क्लास ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लास लिखेंगे, उसमें क्लास ऑब्जेक्ट नेम टू, यानी जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे लिखेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। फिर हम क्लास 1 बनाएंगे, CLAS, क्लास कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद CLAS क्लास 1। उसके बाद यहाँ पे हम डाटा मेंबर बनाएंगे, प्राइवेट डाटा मेंबर इन A = 4।
यहाँ पे हम प्राइवेट लिखें या ना लिखें, लेकिन क्लास में जितने भी डेटा मेंबर होते हैं सब प्राइवेट हैं। डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होते हैं सब प्राइवेट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसे पब्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ हम पब्लिक लिख सकते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे पब्लिक UBLIC पब्लिक मेंबर फंक्शन। यहाँ पे हम पब्लिक लिखेंगे पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन नेम लिखेंगे फंक्शन, यानी हम यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे हम फ्रेंड कीवर्ड लिखेंगे फ्रेंड। उसके बाद रिटर्न टाइप लिखेंगे जो कि है वाइड। उसके बाद फंक्शन नेम लिखेंगे फ्रेंड फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन CO यानी कॉमन फंक्शन कॉमन, यानी दो क्लास में ये कॉमन रहेगा। और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कराएंगे क्लास 1 और क्लास 2। तो यहाँ पे हम CLA क्लास 1 कामा जैसा कि हमने क्लास 2 नहीं बनाया है, जब हम क्लास 2 बनाएंगे तो यहाँ पे हम CLA क्लास 2 क्लास कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे CLA क्लास 2 डिक्लेयर कर देंगे, यहाँ पे शो कर देंगे। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे CLA हम यहाँ पे क्लास 2 बनाएंगे INT v इक्वल टू 4 जो कि हमारा है प्राइवेट डेटा मेंबर। उसके बाद हम यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन लिखा रहेगा FRIEND फ्रेंड मेंबर फंक्शन। यहाँ पर हम पब्लिक लिखेंगे ना लिखें, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे हम फ्रेंड फंक्शन आएंगे FRIEND फ्रेंड। उसके बाद रिटर्न टाइप वाइड। उसके बाद सेम टू सेम यही फंक्शन आएंगे फंक्शन उसके क्लास नेम देंगे CLA क्लास 1 कामा CLA क्लास 2। जैसा कि यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन है, ये फ्रेंड फंक्शन है, दोनों समान हैं, यानी दोनों समान हैं तो हम इन दोनों को एक जगह डिफाइन करेंगे। यहाँ जैसे हम डिफाइन करेंगे तो ये भी कॉपी कर लेगा, ये भी।
और जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये इसके डेटा को एक्सेस करेगा और ये इसके भी डेटा को, यानी कि ये जो रहेगा डिफाइन हुआ रहेगा, ये दोनों को डेटा को एक्सेस करेगा। यानी कि जब हम इसे कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो ये इसके भी प्राइवेट डेटा को एक्सेस करेगा, इसके भी। और जब हम इसे कॉल करेंगे तो इसे, तो इसको प्राइवेट डेटा को एक्सेस करेगा इसको। यानी कि हम किसी एक फंक्शन को, या ये फंक्शन या ये दोनों को कॉल करके दोनों को प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हम दोनों को एक जगह डिफाइन करेंगे। डिफाइन कॉमन फंक्शन यानी दोनों फंक्शन को एक जगह डिफाइन करेंगे। एक ही फंक्शन सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे वाइड, और देंगे यहाँ पे हम फंक्शन में फंक्शन उसके बाद हम यहाँ पे हम क्लास नेम वाले थे क्लास 1 क्लास 2, और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे CLA क्लास 1, उसका ऑब्जेक्ट CL1 क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर CLA क्लास 2, इसका ऑब्जेक्ट CL2 क्रिएट करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे एक्सेस प्राइवेट डाटा CLA क्लास 1 क्लास 2, यानी हम यहाँ पे दोनों को डेटा को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे सी आउट डबल इन्वर्टेड कामा ए इक्वल टू ए, यहाँ पे ए प्रिंट होगा, उसमें सी आउट ENDM यानी न्यू लाइन प्रिंट होगी। यहाँ पे सी आउट, यहाँ से डबल इन्वर्टेड कामा बी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा बी। यहाँ से हमने इन दोनों फंक्शन को यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, यानी कि ये कॉल होगा तो ए और बी की वैल्यू प्रिंट करेगा, अगर ये कॉल होगा ये भी ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी कि ये दोनों समान काम करेंगे। और यहाँ पे हम इंट मेन और उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले ये वाला फंक्शन करेंगे क्लास 1 का। सबसे पहले हम क्लास 1 लिखेंगे, क्लास का नाम यानी क्लास 1 CLA क्लास 1, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे CLA डबल सिंगल S1। उसके बाद हम इसे कॉल करेंगे CLA S1 डॉट सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उसके बाद क्लास 2 CLA क्लास 2, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट
क्रिएट करेंगे CLAS2 और हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन में देंगे। जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन देंगे तो ये यहाँ से A की वैल्यू और B की वैल्यू प्रिंट कर देगा। हम फंक्शन को कॉल करेंगे functIO फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे हम CLAS1 CLAS2 अच्छा रिटर्न करा लेंगे 0, यानी कि हम दोनों क्लास का यहाँ पे हम क्लास 1 और क्लास 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। उसके बाद हम इस फंक्शन में यानी इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो इस दोनों को यानी क्लास 1 और क्लास 2 को पास करा देंगे, आर्गुमेंट के रूप में हम इसे पास करा देंगे और ये पास होगा तो यहाँ पे हम फिर ये यहाँ पे पास होगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आइए रन करके देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गया है, ये देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा नहीं सही से, यहाँ पे डॉट क्लास ऑब्जेक्ट उसके बाद डॉट ये लिखना चाहिए था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा CL1 डॉट ए, उसके बाद CL2 डॉट बी। आइए रन करते हैं। पहले जैसा कि यहाँ पर हमने नाम सही नहीं दिया है, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, यानी कि हमें सेम बनना चाहिए। यहाँ पे ION, अब ये दोनों फंक्शन सेम हुआ इसलिए कि ये एक्सेस कर ले रहा था लेकिन ये वाला एक्सेस नहीं कर पा रहा था, यानी कि फंक्शन का नाम गलत है। आइए रन करते हैं। ये देखिए A=4 B=4, क्या हमने सेम दिया है। यहाँ पे हम 7 दे देते हैं, यहाँ पे 4 है। आइए रन करते हैं। ये 7 और 4 यानी यहाँ पे A=7 B=4। ओके, थैंक यू।